किसी तरह से मिल उठाइए दोनों हाथ और हो जाइए नाचने के लिए तैयार। देख सकते हैं माइथन 4 नंबर के शिव मंदिर, जहाँ भक्तों का काफ़ी संख्या में भीड़ लगा हुआ है। अब आपका नाम क्या है? हमारा नाम है बालक दास। और ये जो शिवरात्रि आज का पूजा का टाइम क्या है? पूजा का टाइम शिवरात्रि रात को 9-10 बजे होगा। अच्छा, और कुछ खास अरेंजमेंट है यहाँ इस मंदिर में? राजमेंट यही है, पूजा पाठ है, ये सब चल रहा है कमेटी के द्वारा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाओं का भीड़ है भोले बाबा का शिवरात्रि के शुभ अवसर पर। आप देख सकते हैं शांति चैनल में देंगे, चल किसी नहीं काम का नहीं है, चल नहीं सकता है। जिस तरह कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, कार को जैसे भी ड्राइवर चाहे स्पीड कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, रोक सकता है, कंट्रोलिंग कर सकता है, उसी तरह आत्मा इस विकृति में बैठ करके पूरे शरीर का, पूरे बॉडी का संचालन करती है ना। जिस तरह ड्राइवर कार के एक सीट में बैठ करके पूरे कार को नियंत्रण करता है, उसी तरह आत्मा जो है ये भृगुटी सिंहासन पर बैठ करके पूरे बॉडी का संचालन करती है। और यही आत्मा जब उतर जाती है तो शरीर जो मृत्यु हो जाता है, यानी मर जाता है, जलाने ले जाते हैं तो उसको अर्थी कहते हैं। यानी आत्मा जो है, आत्मा के बगैर शरीर का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उसको अर्थी कहते हैं। तो हमारे 2 पिता हो गए, एक शरीर का पिता और एक आत्मा का पिता।
तो शरीर का पिता को तो सभी जानते हैं, लेकिन आत्मा का पिता का नाम है, असली नाम है परम पिता परमात्मा शिव, और उनका रूप है ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ ये जितना देख रहे हैं नाम, ये हम सब लोगों ने रखा है, लेकिन उनका असली नाम शिव है ना। वो जन्म मरण से न्यारा है, आनंद का सागर है, अकाल मूर्त है, ये सारा नाम हम लोगों ने रखा है, लेकिन सारे असली नाम विशेषताएं हैं, गुण है। असली नाम उनका शिव है, ये सारा उनका गुणवाचक नाम है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि परमात्मा रहते कहाँ है। देखिए, ये है साकार लोक, जहाँ मनुष्य रहते हैं। इसके ऊपर में दिखाया सूक्ष्म लोक, जहाँ ब्रह्मा विष्णु देवता आदि निवास करते हैं। उसके ऊपर में एक लाल सुनहरा दुनिया है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का रहने का स्थान है। एक तरह से कहा जाए सोल वर्ल्ड, ब्रह्म लोक कहा जाता है, शांति धाम कहा जाता है। तो यहाँ से परमात्मा का ये रहने का स्थान है। हम आत्माएं यहाँ से आते हैं और ये मनुष्य लोक में आकर के हड्डी मांस का शरीर धारण करते हैं, पाठ बजाते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। यहाँ से आने को तो आ जाते हैं, लेकिन जाने का रास्ता मालूम नहीं। आज परमात्मा फिर से इस सृष्टि पर अवतरित होकर के और हमको घर जाने का रास्ता बता रहे हैं, और हमको घर जाने के योग्य बना रहे हैं, और अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, आगे आइए, हम बताएंगे आपको कि परमात्मा जब भी धरा पर आते हैं तो क्या कर्तव्य करते हैं। परमात्मा की डिवाइन ड्यूटीज है यहाँ पे तो परमात्मा किया जब गया है। धारा पर आते हैं तो तीन देवताओं को रचते हैं। पहला ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा शंकर। ब्रह्मा के द्वारा नया दुनिया का स्थापन कराते हैं, विष्णु के द्वारा नई दुनिया का पालन कराते हैं, और शंकर के द्वारा पुराना दुनिया का विनाश कराते हैं। ये तीनों कर्तव्य जो है शिव का है, इसलिए इनको त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यहाँ दिखाया है कि परमात्मा ईश्वर वह है जिसको सब धर्म वाला सभी माने। धर्म लोग इसको एक्सेप्ट करें। एक माने दूसरा ना माने, उसको भगवान नहीं कहेंगे। तो यहाँ दिखाया है कि रामेश्वर अर्थात राम का भी ईश्वर। देखिए, रामेश्वर में राम ने भी शिव का पूजा किया है। उसी तरह गुरु नानक जी, सिख धर्म का गुरु, उन्होंने भी कहा कि एक निराकार सत्य श्री अकाल। जो एक निराकार है वही सत्य है, जिसको काल कभी नहीं खाता। उसी तरह जीसस क्राइस्ट, ये क्रिश्चियन धर्म के गुरु हैं, इन्होंने भी कहा कि गॉड इज लाइट, ईश्वर एक प्रकाश है। उसी तरह बौद्धी लोग जापान में ऐसा ही एक गोल पत्थर को 3 फुट ऊंचाई 3 फुट की दूरी पर रखकर उसका ध्यान करते हैं, और इसका असली नाम शांति देवा रखते हैं, और कहते हैं इसको ध्यान करने से शांति की प्राप्ति होती है। उसी तरह संगे अस्वत, जहाँ मुस्लिम भाई लोग हज करने जाते हैं, वो किसी प्रतिमा को नहीं मानते हैं, लेकिन जहाँ इन लोग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वहाँ ऐसा ही एक गोल पत्थर है जिसको कावा का पत्थर कहते हैं। अपने को नूर, इसको नूरे इलाही कहते हैं। इसको चूमने के लिए हर साल कितने हाजी लोग जान तक दे देते हैं। उसी तरह पशुपतिनाथ, ये मंदिर नेपाल में है, लेकिन इस मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ, लेकिन अंदर में जाके देखेंगे प्रतिमा जो है शिव का है, यानी शिव जो है वही पशुपतिनाथ है। उसी तरह सोमनाथ, ये मंदिर है गुजरात में। इस मंदिर को आज से 2500 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने सोना से बनवाया था। सोने के चादर से इसको ढक्कन कराया था। इसमें 9 फुट का हीरा का लिंग लगवाए थे, जिसको मोहम्मद गजनबी ने 17 बार लूट करके ऊंट में भर भर के सोना और हीरा सब ले गया। आज ये मंदिर में लकड़ी का पाया है, इसको जा करके आप देख सकते हैं। बात है सोमनाथ, ये मंदिर का नाम है, लेकिन इसमें भी देखिए शिव का प्रतिमा है ना। यानी सोमनाथ जो है वो शिव ही है, यानी शिव का ही नाम सोमनाथ है। उसी तरह विश्वनाथ, विश्वनाथ का अर्थ होता है विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड, और नाथ मतलब मालिक। ये मंदिर जो है बनारस नगरी में है, आप जाकर देख सकते हैं। उस मंदिर के अंदर में शिवलिंग रखा हुआ है, यानी शिव जो है वही विश्व का नाथ है। उसी तरह ये अमरनाथ, ये उत्तर भारत दक्षिण भारत में ये मंदिर है। यहाँ भी देखिए, अमरनाथ का अर्थ होता है जो स्वयं अमर है, आज वही किसी को अमर बना सकता है। तो यहाँ देखिए शिव का प्रतिमा है, यानी शिव जो है वही अमरनाथ। ठीक है, आगे देखेंगे। शिव और शंकर में अंतर, हम समझते थे शिव और शंकर दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ दिखाया है ये शरीरधारी शंकर है और ये निराकारी शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और शंकर अर्थात विनाशकारी। शिव जो है परम धाम का रहने वाले हैं, और शंकर जो है सूक्ष्म लोक का रहने वाले। शिव रचयिता है, शंकर उनकी रचना है। कोई भी मंदिर का नाम शिव मंदिर कहा जाता है, शंकर मंदिर नहीं। अगर दोनों एक होते तो पूजा इनकी होना चाहिए, लेकिन पूजा इनकी होती है, क्योंकि ये कल्याणकारी है।
और ये प्रलयकारी देवता है, इसलिए इनकी पूजा नहीं होती। किसी भी मंदिर में आप शंकर का प्रतिमा नहीं देखे होंगे, ये स्वयं ध्यान अवस्था में है। तो दोनों में बहुत सारी अंतर है, हमने शॉर्ट में बताया। नाम अलग, काम अलग, रूप अलग। जैसे देखिए, इनका अपना शरीर नहीं है, इनका अपना शरीर है। इनका नाम शिव है, इनका नाम शंकर है। शिवरात्रि को रूप भी अलग हो गया, रूप भी अलग हो गया। अच्छा, इनका रहने का स्थान भी अलग है, परम धाम का, सूक्ष्म लोक का। इनका अपना शरीर है, इनका अपना शरीर नहीं है। शिव को कहा जाता है कल्याणकारी, है ना, और शंकर को कहा जाता है विनाशकारी। शिव अर्थात भोलानाथ और शंकर अर्थात भालानाथ। ये भोले करते हैं, भोला है, इसलिए बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सारे भारत से लेके विदेशों तक इनकी पूजाएं होती हैं। शिव से ज़्यादा किसी की महिमा नहीं है। उसके बाद शिवरात्रि दिखाया है। शिवरात्रि का अर्थ होता है ये रात्रि नहीं, अज्ञान अंधेर रूपी रात्रि। जैसे हम अपने को भूल जाते हैं, अपने घर को, अपने पिता को, है ना, तो उसको कहा जाता है शिवरात्रि। तो इसी समय पर शिव का अवतरण होता है। कहा गया है कि ज्ञान सूरज प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो हमारे अंदर अज्ञानता क्या आ गया? काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये 5 भूत प्रवेश होने से हमने अपने को शरीर समझ लिया, और शरीर समझने से हम अपने पिता को भूल गए, अपने आप को भूल गए कि हम आत्मा हैं। फिर से परमात्मा आके कह रहा है कि अपने अंदर की बुराई हमको दो, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह हमको दे दो, तभी तुम सच्चा शिवरात्रि मना सकते हो। बाकी जल, भांग, धतूरा, गांजा तो हम लोग जन्म जन्म चढ़ाते हैं, लेकिन हमारी अवस्था और नीचे गिरती आई। अगर हमको सच्चा शिवरात्रि मनाना है तो हम अपने अंदर की एक बुराई को शिव पर अर्पण करें, लिख के दे दे। हम क्रोध नहीं करेंगे, हम लोभ नहीं रखेंगे, हम अभिमान नहीं करेंगे, तब हम सच्चा शिवरात्रि मना सकते। तब हमारे कर्म भी तब हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, हैं, और हम देव पद की प्राप्ति कर सकते हैं। अल्टीमेट गोल ऑफ ये दिखाया सृष्टि चक्र। ये सृष्टि में क्या बज रहा है? ये है सृष्टि। ठीक है, लेकिन दिखाई गलत है। भगवान ने आके बताया ये जो पूरा ड्रामा जो है 5000 साल का है। 5000 साल को एक कल्प कहा गया है। एक कल्प में 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी सतयुग चला गया, त्रेता चल गया, द्वापर चला गया, कलयुग भी लास्ट है। देखिए, अभी संगम युग चल रहा है। ये संगम युग 100 साल का होता है। आज से 86 बरस पहले ये संगम युग पर भगवान का अवतरण हुआ, और उन्होंने आके बताया मैं दुनिया बदलने के लिए आया हुआ है। तो 86 बरस पार हो गया है, मात्र 14 साल है। उसके बाद एक कलयुग बदल के सतयुग आ जाएगा, क्योंकि भगवान ने गीता में वादा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभूतानां सुजाम्यहं संभवामि जुगे जुगे। परंतु भगवान जुगे जुगे नहीं आते हैं, कल हर 5-4 युग के बाद एक कल्प में एक बार आते हैं, संगम। तो अभी परमात्मा आकर के कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। ये उनका कर्तव्य चल रहा है। ये ड्रामा कभी 5000 साल का है, कभी रुकता नहीं है, साइकिल। यह है लक्ष्मी नारायण। इस ज्ञान के द्वारा, जैसे कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं, जीवन का ये लक्ष्य है, टारगेट। कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें लक्ष्य रहता है। डॉक्टरी पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियर बनेंगे। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई है। इस पढ़ाई के द्वारा हम पढ़ करके ऐसा बन सकते हैं। कहा गया है कि नर ऐसा कर्म किया जो नारायण बन गया, नारी ऐसा कर्म किया जो लक्ष्मी बन गई। तो ये हमारा लक्ष्य है। इस पढ़ाई के द्वारा हम ऐसा बन सकते हैं। तो आप भी इस पढ़ाई को पढ़ करके ऐसा बनने का लक्ष्य रखें, तो आप भी इस नई दुनिया में आ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। पूरे मैथन वासियों का आज महाशिवरात्रि के अवसर पर स्वागत करता हूँ। महावीर मंदिर कमेटी ये पूरे आयोजन को कर रही है। हम लोग जो है, हमारे सेक्रेटरी जो हैं संदेशी दास, प्रेसिडेंट जयशंकर सिंह, कैशियर मैं खुद हूँ, एवं हमारे मनोज भैया, हमारे कमेटी के सदस्य, और सभी असिस्टेंट सेक्रेटरी परमा सिंह, प्रेम सिन्हा, पप्पू सिन्हा, मालक दास महाराज के हम लोग निगरानी में ये सब पूजा का आयोजन कर रहे हैं। ये बहुत ही पुरानी मंदिर है मैथन की। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि का होता है। लोगों की बहुत ही भीड़ यहाँ जुटती है। हम लोग जो है, मंदिर कमेटी की तरफ से सभी मैथन वासियों को धन्यवाद।